बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज लाहौर शहर के इंतहाई अहम इलाके शादरा में मैं मौजूद हूं और आज हमने शादरा में बसने वाले लोगों के मसाइल की बात करनी है। आज हमने उनकी आवाज़ बुलंद करनी है। शादरा की जब हम बात करते हैं तो इंतहाई अहम लाहौर शहर का इलाका, अगर कहा जाए कि लाहौर शहर का आगाज़ शादरा से होता है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि यूनियन काउंसिल नंबर 1 से लेकर यूनियन काउंसिल नंबर 14 तक शादरा का ही इलाका कंसिडर किया जाता है और जिस तरह से इसको डिवीजन किया गया है तो फिर लाहौर शहर का आगाज़ शादरा से होता है। लेकिन आप ये मेरे साथ देखिए, ये है शादरा की किस्मत, ये है शादरा के बसने वालों की किस्मत के हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर बसने वाले लोगों की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी भी उन तक नहीं पहुँच रही। ना उनके घरों में साफ़ पानी आता है पीने के लिए, ना उनकी गलियों से ये सीवरेज का गंदा पानी जाता है। साल से ये मसाइल इसी तरह से बरकरार हैं। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जो इसी पानी में से गुजरते हैं, नमाजी हजरात हैं, इसी गंदे पानी से गुजरकर उनको नमाज अदा करने के लिए जाना पड़ता है। दूसरी जानिब भी कोई हालात ठीक नहीं है और अभी ये सर्दी का मौसम है और जनवरी के महीने में जब बारिश हुए तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है और ये हालात हैं। तो सोचिए कि जब गर्मी आएगी, जब बारिश होगी, हर दूसरे दिन बारिश होगी और जब बरसात की बारिशें होंगी तो यहाँ पर बसने वाले लोग कहलाएंगे या फिर कीड़े मकोड़े कहलाएंगे। ये हुक्मरानों के सोचने की बात है। तो आज इन्हीं लोगों की हमने आवाज़ बुलंद करनी है कि जिन्होंने साल से हुकूमती वादों पर एतबार भी किया है, उनको वोट भी दिया है। MNAs MPs यहाँ पर आते हैं, वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही हुकूमत में आते हैं तो शादरा वालों से नजरें फेर लेते हैं। ऐसा क्यों है? यहाँ पर बसने वालों के और क्या मसाइल हैं, इन्हीं से बात करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ख़वातीन खासी तादाद में जमा है, बच्चे भी हैं, क्योंकि वो बात करना चाहते हैं, मसाइल बताना चाहते हैं। आपा, कब से ये सूरत हाल ऐसे ही है? 6 महीने हो गए। 6 महीने सर्दियां दे परेशान है ना, जिन्ना कोई हिसाब ही नहीं, इन्ना परेशान है जिन्ना कोई हिसाब नहीं। दसो भी अज जीना पहला, मरना पहला ते जीना बाद। किन वोट दिता है? असी वोट जिन्नू भी दिता है, वोटा वाले सारे लैके चल गया, लेकिन हल मसला कोई नहीं। वाले वापस आए? कोई नहीं आया, कोई वापस नहीं आया। पहले साफ सी इलाका नहीं, शुरू से ही हो कुछ ही है। जब कच्चा था ना तब तो सही था, अब कच्चा नहीं है, जब से पक्का बना इसी तरह का ही है ये। फिर इसकी वजह से क्या मुश्किल रहती है? ये तो बदबू, गंदगी हर वक्त का बीमार है, बड़े बीमार हो रहे हैं। हम लोगों को इतनी तकलीफ है आने जाने की, कोई सोचता ही नहीं इस बारे में कि ये क्या करना है। हम लोगों ने कोई मार जाए रात को तो कहाँ लेके जाना, उनको किधर से जाना? हम लोगों ने बताया तो सही। वो देखो पीछे बीबियाँ खड़ी, उनको से पूछे कि क्या मसला उनका, वो आगे से लेके देखो पीछे तक यही हाल है। आपके घरों में साफ पानी आता है? लोग साफ पानी आता है घरों में? कोई भी नहीं, साफ पानी भी नहीं आता। बिल दे दे के ताक गए हम लोग, ना गैस आ रही ना पानी आ रहा, कुछ भी नहीं है। तो कैसे गुजर बसर कर रही हैं? तो लकड़ियाँ वगैरह जला के गुजारा कर रहे हैं, और क्या करना है। पानी बाहर से पैसों का लेके आते हैं, खाने पीने की चीजें जैसे लेके आते हैं वैसे ही ये काम है। वोट लेने के लिए लोग आते हैं इधर? हाँ जी, आते हैं, वोट लेने आते हैं, लेकिन बहुत ही परेशान से रहते हैं, बहुत परेशान है। कोई हाल है वोट हूँ नहीं दे। ठीक है, ये और ख़वातीन है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। आपा, कब से ये सूरत हाल है? यहीं ने जीवन दे आए सारे एहो कुछ ही देखा। कब से हैं आप इधर? इधर सानू हो गया कोई 30 40 35 साल आए थे। 40 साल से ऐसा ही है? ऐसा ही, पहले नालियां, झूठ वाली केड़ी गल है, पहले नालियां ही तां गंद नहीं मुक्का, ये पानी होए तां गंद नहीं मुकदा पिया। कोई इदारा आता है काम करने, ठीक करने, इसको साफ करने? साफ करन आंदे ने, पैसे लेंदे ने ते जाली चल जांदे, फिर बंद। पैसे भी आप देते हो? हाँ जी, पैसे देंदे। अच्छा, अभी तो सर्दी है, ये इतना पानी है, जब गर्मी होगी, बारिशें होंगी, फिर क्या होगा? फिर भी इसी तरह पानी खलोएगा। कैसे आप गुजर के जाती हैं? बच्चे कैसे गुजरते? क्यों नहीं गुजरते? कुछ डिग पैंदे, कई दाने डिग पैंदे, मशीन ते आंदे ते दाने डिग पैंदे थालियां विच। अच्छा, इस साइड पे एक स्कूल भी है, बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं उधर? गटरा तो इट्टां उट्टां रख के, इट्टां रख लियां ते गुजर गए, जां थड़ियां थुड़ियां ते पैर रख के। आपने वोट दिया था? हाँ जी। किसको दिया? वोट दिता ही ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹਾਕੀ ਵਾਲਾ। अच्छा, नहीं, नवाज शरीफ नहीं बेचारा हो। बेटा आप क्या करते हो?
हम कुछ नहीं करते। आज छुट्टियां हैं आजकल। हाँ जी। तो बेटा यहाँ से जब आप गुजर के जाते हो, कैसे गुजरते हो यहाँ से? हम यहाँ से गुजर के जाते शूज गिले हो जाते थे। क्या होता है? सारे शूज गिले हो जाते हैं। फिर घर से अम्मी से डांट पड़ती है? नहीं। खेलते कहाँ हो? खेलते कहाँ हो? आई नहर खेलते हैं गली में। बाबा हमारी बॉल इधर गिर जरासीम होते हैं इतने यहाँ पर, तो बीमार हो जाते हैं बच्चे। नाज़रीन ये देखिए जी, ये शादरा का जिन्ना सेकेंडरी स्कूल है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, हुकूमत पंजाब का ये इदारा है। आगे सूरत हाल देखिए कि गुजरने की जगह तक नहीं है कि बच्चे यहाँ से कैसे स्कूल में आएंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और अहम बोर्ड जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये वाला देखिए जी। प्राइवेट तालीमी इदारों के बारे में शिकायत के फौरी अजाले और कीमती राय के लिए राब्ता करें। प्राइवेट इदारों की शिकायत तो हल हो जाएंगी, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल के सामने जो सूरत हाल है, इसका अजाला कौन करेगा? यहाँ पर सवाल ये भी है। नाज़रीन, ये कुछ बच्चियाँ मेरे साथ मौजूद हैं, ये बता रही थी कि ये इसी स्कूल में पढ़ती हैं। बेटा, कौन से स्कूल में जाते हो आप? मैं दूसरे स्कूल में जाती हूँ। अच्छा, ये इस स्कूल में कौन बच्चा पढ़ता है? आप पढ़ते हो? यस। कैसे गुजर के आते हो इधर? बहुत मुश्किल से आते हैं हम लोग यहाँ से। कभी हमने यहाँ से भी जाना पड़ता है। तो यूनिफॉर्म गंदा होता है? यस होता है। शूज भी गंदे हो जाते हैं, फिर घर जाके फिर साफ करने पड़ते हैं। मामा डांटती हैं? यस, डांटती हैं। बेटा, आप कौन से स्कूल में? मैं वो जिन्ना। अच्छा, तो आप इसी मोहल्ले में रहते हो? हाँ जी। गुजर के कैसे जाते हो? हम वहाँ से जाकर सरफाकत के घर जाते हैं। नाज़रीन, ये बच्चों की बातें सुने कि इनको पता है कि ये गंदा इलाका है, लेकिन उनका स्कूल यहाँ है, तालीम उन्होंने हासिल करनी है। ये उस्ताद हैं इसी स्कूल के, इनसे हम बात करते हैं। सर, ये सूरत हाल कब से ऐसे है? बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैडम तकरीबन 1.5-2 माह से यही सूरत हाल है, और जब बारिश आती है तो फिर तो पानी अंदर तक आ जाता है स्कूल के अंदर। जी, क्योंकि यहाँ पे कोई सीवरेज जो है वो सिस्टम बिल्कुल डैमेज हो चुका है। यहाँ तो स्कूल के बच्चे ना तो स्कूल आ पा रहे हैं, ना हम कोई यहाँ से नमाजी जो जाते हैं उन्हें भी बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर कोई बारिश हो जाए तो फिर तो जनाजे वैसे ही हमें गाड़ियों पे ले जाने पड़ते हैं इस इलाके से बाहर निकालने के लिए, और मेहमानों को बाहर ही टाइम देना पड़ता है। सर, हमें ये बताइए कि बच्चे स्कूल में जाते कैसे हैं जब ये सूरत हाल है? क्योंकि जब भी छुट्टी होती है बच्चे तो फौरन बाहर भागते हैं, रश लग जाता है। इनमें से मैडम सिर्फ वही बच्चे स्कूल आ पा रहे हैं जिनके वालिदैन उनको अपनी ज़ाती कन्वेज पे दहलीज पे आके ड्रॉप कर देते हैं। जो बेचारे पैदल आते हैं वो तो घरों में जो है ना मुसलसल रुके हुए हैं कि ये सूरत हाल में बच्चा किसी गटर में पड़ जाए, कोई गारंटी नहीं है। प्रिंसिपल साहब से या किसी से आपने शिकायत की हो कि हुकूमत पंजाब को, महकमा एजुकेशन को बताएं कि यहाँ से सफाई कराएं? इस सिलसिले में हमारे जो इस इलाके से मुंतखब होने वाले जो कौमी नुमाइंदे हैं, जैसे कि कौंसलर लेवल के, तो वो साबका हुकूमत में से भी हैं, उनका पीरियड भी यहाँ पे अच्छा खासा गुजर रहा है। मौजूदा हुकूमत का तो पीरियड ही कम है, तो उनका पीरियड काफ़ी गुजर चुका है। हम उनसे भी 1-2 दफ़ा यहाँ पे जो है ना शिकायत कर चुके हैं, और बल्कि वो काउंसलर जो पहले यहाँ से सिलेक्ट हुआ वो हमारे इलाके का है, तो वो तो इस सूरत हाल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, लेकिन चुप करके आंखें चुरा के गुजर जाते हैं सब। और ये स्कूल में बच्चे ऐसे गंद से ही आते हैं? जी, बस यही सूरत हाल है। नाज़रीन, ये सामने देखिए, ये गटर है जिसमें से अभी भी पानी बह रहा है, क्योंकि गटरों की सफाई नहीं की जा रही। सीवरेज का नाकिस निज़ाम है, इसीलिए पानी यहाँ पर गलियों में मौजूद है और शहरियों के लिए परेशानी का बायस है। मज़ीद लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या हाल है? आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ। ये सूरत हाल किसी से शिकायत की है, कोई वासा से, कोई अपने MNA MPA से कि इनको ठीक कराया जाए? देखें, वासा से शिकायत की है। पहली बात है कि वासा हमारे इलाके को इग्नोर कर रहा है। हमारे जो सियासी लीडर बने हुए हैं उन्होंने हमारे इलाके की साख को मुतासर कर दिया है। वासा के दफ्तर जाओ, उनके पास यहाँ का रिकॉर्ड नहीं है, वो कहते हैं लतीफ़ चौक चले जाओ। उनके पास जाओ, वो कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। हमारे इलाके को पसे पुष्ट डाल के यहाँ के फंड ही खाए जा रहे हैं। हमारा वाइस चेयरमैन यहीं पे रहता है, काउंसलर यहीं रहता है, सबको नज़र आ रहा है। आपको उनके इलाके में उनकी गली में भी लेके जाते हैं, यही हाल है। सुनी अनसुनी किए जा रहे हैं। आपके लिए क्या मसाइल है? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या इनका मुस्तकबिल है? आप लोग कैसे गुजरते हो यहाँ से? जहाँ तक के मसाइल की बात है तो हमारे इलाके को बुनियादी मसाइल कोई दिए ही नहीं जा रहे। हमारी यूनियन काउंसिल का दफ्तर आप पूछ लें, 80% आवाम को पता ही नहीं कहाँ पे है। स्ट्रीट लाइट्स हमारी है नहीं, कूड़ा उठाने वाला कोई आता नहीं है।
सीवरेज के लिए वासा के दफ्तर चले जाएं, वो कहते हैं जी अपना बिल नंबर दें, आईडी दें। हालांकि पूरे इलाके में सरकारी पानी बिछा हुआ है, कनेक्शन मिले हुए हैं, सिर्फ आईडी नहीं दे रहे, इशू नहीं कर रहे बिल। पता नहीं है क्या मसला। तो घरों में साफ पानी आता है? बोर का आ रहा है, जो सरकारी पानी है वो गंदा ही आ रहा है, वो साफ। आपके घर में साफ पानी आता है? जी बोर किया हुआ है तो बस। नहीं, सरकार की तरफ से जो पानी आता है वो? जी नहीं आता साहब। अच्छा, आपके इलाके की क्या सूरत हाल है? यही इसी तरह का, आप सारा इलाका देख लें, इसी तरह का, जो जितनी भी गलियां सारी ऐसी ही हैं। पहले साफ था? कभी देखा हो साफ इन इलाकों को? जी कभी किसी दौर में साफ था, लेकिन अभी निज़ाम बहुत ख़राब है। बारिश हो जाए तो यानी कि रास्ता ही साफ, रास्ता बिल्कुल नज़र नहीं आता। आपने वोट दिया? मेरा पिछले साल वोट नहीं था भाई, इस साल मेरा वोट बना नहीं। अच्छा, घर वालों ने किसको दिया? बड़ों ने किसको वोट दिया? मुस्लिम नून लीग को। कब से नून लीग के साथ है? तकरीबन जब से संभालिया उसी के साथ ही हैं। शेर ही सुनते आए हैं। क्या किया शेर ने आपके लिए? वही तो कह रहा है, अब इमरान खान लेके हैं, वो भी क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा वो भी। इंशाल्लाह ताला ये खुद करेंगे, हम जो से नौजवान है इस इलाके के। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से बात करेंगे, आगे चलेंगे हम। शादरा के इलाके की एक और गली में मैं मौजूद हूँ और इस गली की सूरत हाल भी बाकी गलियों से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, ये जो यहाँ पर बसते हैं। सर, हमें ये बताइए, आपकी गली की सूरत हाल कब से ऐसे ही? तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं, ऐसी हालत है। पहले साफ था? पहले साफ था, फिर बंद हो जाता है, फिर खुल जाता है गटर, ऐसी हालत है। ये सीवरेज कौन खोलने आता है? ये प्राइवेट ही लेके आते हैं बंदे, गवर्नमेंट वाले नहीं आते। कब से रह रहे हैं आप शादरा में? तकरीबन 14-15 साल हो गए। 14-15 साल में कभी देखा कि साफ सुथरा भी हुआ हो? नहीं, ऐसे हाल होता है। यही हाल रहता है। सर, आप भी इसी इलाके के रहायशी हैं? हाँ जी। ये सूरत हाल कब से ऐसे ही है, ठीक क्यों नहीं हो रही? ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਰੋੜੀ ਛੋੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਭੌਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹੋ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। फिर कैसे रहते हैं लोग इधर? आवाजारी है, रहन दे हैं जिस तरह रहन का हक है। काम क्यों नहीं होता? आपको क्या लगता है क्यों नहीं होता काम? जी इमरान खान नहीं आए हुए ने। आपने किसको वोट दिया? हमने नवाज शरीफ को दिया वोट। तो सर, गढ़ तो उनका है ना, 30 साल तो वो हुकूमत कर रहे थे। उन्होंने क्या किया आपके लिए? उन्होंने सारा कुछ ही किया साढ़े वास्ते। हुकूमत में ठीक था। हाँ, उदी हुकूमत सारा कुछ ही ठीक है। चले, इमरान खान साहब से आप क्या मुतालबा करेंगे, क्या अपील करेंगे? अपील यही करने कि सानू रास्ता सही चाहिए जी। वज़ीर आज़म तो वो इसी पूरे पाकिस्तान के हैं और लाहौर जैसा बड़ा शहर और यहाँ के जो बसने वाले लोग हैं, यकीनी तौर पर उनकी सहूलियात, उनकी बुनियादी सहूलियात का ख्याल रखना भी हमारे हुक्मरानों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सर, कब से शादरा के इलाके में रह रहे हैं आप? मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से। 35 साल से हालात यही रहे या कुछ बेहतर भी हुए? हालात बेहतर थे, बहुत बेहतर थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाज़ औक़ात ख़राब हो जाया करते थे। कब बेहतर थे? पिछले टेनोर में नून लीग की हुकूमत में बहुत बेहतर थे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती थी तो वासा डिपार्टमेंट वाले लोग आते थे, सफाई करते थे। अब चुप करके जवाब दे देते हैं। अब आपके सुनने वाला क्यों कोई नहीं है? ये कोई पता नहीं है, ऐसे है जैसे हुकूमत डिपार्टमेंट पे नजर ही नहीं आ रही है। वो डिपार्टमेंट वाला वासा डिपार्टमेंट बेलगाम हुआ बैठा है। वो वासा वाले तो कहते हैं हम बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कहते हैं। इधर पाइपलाइन साफ पानी की बिछी हुई है, लोगों ने घरों में कनेक्शन किए हुए हैं, वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बिलिंग नहीं है। हमने उन्हें बार बार कहा है, बड़ी आर्जाना रिक्वेस्ट की है, खुदारा आए हमें बिल दें, हमारे मीटर लगाएं, बिल दें, रेवेन्यू इकट्ठा करें हमसे, लेकिन हमारे ये हालात ये सही कर दें, लेकिन वो बिल्कुल कुछ नहीं। गैर कानूनी तौर पर लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं। बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है।
खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, शादरा के इलाके की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं और यहीं के अहले इलाका की आवाज़ हम हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये ज़रा देखिए कि जहाँ तक नज़र दौड़ाएं गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। ये आवारा कुत्ते हैं जो कि जितने भी यहाँ पर बसने वाले अहले इलाका है उनकी जानिब से कहा गया है कि ज़िला इंतज़ामिया ने ऑपरेशन तो बहुत सारे किए आवारा कुत्तों के ख़िलाफ़, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया। और ये आवारा कुत्ते इन बड़ों को भी काटते हैं, इनके बच्चों को भी काटते हैं और उसके बाद कुत्ते काटे की वैक्सीन भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनके बच्चे मौलिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, इस इलाके के बसने वाले क्या कहते हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या सूरत हाल है इलाके की? हमें तो अभी तक गंदगी नजर आ रही है, हर गंदगी है इस इलाके में ना, ज्यादा गंदगी है, सफाई नहीं है, बिल्कुल नहीं सफाई, ना कोई करने आता है। अब तो 15-20 दिन हो गए, गलियों में जाके बाजारों में देखे उधर कूड़ा है, जमादार नहीं आ रहे बेटा। पहले पता नहीं कह रहे हैं वो उनका ठेका खत्म हो गया है, इस वजह से नहीं। उसके अलावा भी इधर गंदगी बहुत है। पहले साफ था? कोई नहीं, हम इधर 15 साल हो गए आए हुए हैं, कोई नहीं इधर हमने सफाई देखी। अच्छा, ये गलियों की भी यही सूरत हाल है? गलियों में भी यही है, सड़कों पे भी जो 82 नंबर रोड बताते हैं इधर है, पर कोई नहीं, सफाई बिल्कुल नहीं। भैंसों का गंद देखें, और भी बहुत इधर गंदगी है। ये भी तो लाहौर शहर का इलाका है, यहाँ ये गांव से भी बदतर है, इससे तो गांव में अच्छी है। तो आपके बच्चे बीमार होते हैं, कैसे आप उनको बचाती हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं, गलियों में पानी कैसे जाते हैं? बड़े हैं बेटा, मेरी शादीशुदा है मेरे बेटे। अच्छा, तो उनके बच्चे होंगे आगे? वो भी घरों में रखते हैं, बाहर नहीं आने देते। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये बुजुर्ग खातून की आपने गुफ्तगू भी सुनी है कि किस तरह से ये परेशान है। और देखिए, ये जिस इलाके में जा रही हैं, जिस गली में जा रही हैं, उसके साथ बिल्कुल गंदगी का वो आलम है कि इनकी शिकायत बिल्कुल जायज़ लग रही हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या करते हैं भाई आप? मेरा नाम तो मोहम्मद शहजाद है और इधर तो हम काफ़ी देर से रह रहे हैं, लेकिन ये जो मसाइल आपके सामने जो खड़े हुए हैं, ये मसाइल जो हैं ये काफ़ी देर से ही चल रहे हैं, लेकिन कंप्लेन भी काफ़ी दफ़ा की है, लेकिन कोई इसका वो सुनवाई नहीं हो रही, कोई नोटिस में नहीं आ रहा। कह देते हैं ठीक है जी आप जाएं, इवन कि हमने वो रोड ब्लॉक भी किया है, ऐसा भी किया, सब हर बे इस्तेमाल किया है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो कह देते हैं, वो झूठी तसल्ली दे के कहते हैं आप जाएँ, वेरी नेक्स्ट डे आप ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये इधर रात को वो बावले कुत्ते भी, इवन के कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि हमारे कई बच्चे जो है ना, इतनी डिजीज़ बीमारी उसको लग गई, ये कुत्ते के काटते हैं। ये देख लें, अभी देख लें आप, ये देख, ये बिन बुलाए आ गए हैं। इसी तरह रात को ये इतनी टेंशन देते हैं, हम फीमेल जो है वो रात को आ ही नहीं सकती बगैर किसी वो सहारे के, या ऐसा है। ज़िला इंतज़ामिया तो इनके खिलाफ ऑपरेशन भी करी थी आवारा कुत्तों के खिलाफ। इधर नहीं आए, टू बी ऑनेस्ट, कुछ भी नहीं आए, कुछ नहीं हुआ इधर, किसी ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने इधर कुछ नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया आपने? नहीं, हमने नून लीग को दिया जी वोट। अच्छा, पहले कैसा हालात थे, अब कैसे हो? पहले तो हालात अच्छे थे, अब हालात बहुत बुरे हैं। अब क्यों बुरे हो गए? आपके सामने। आपको क्या वजह समझ आती? सड़कों की बुरा हाल हो गया, हर चीज़ का बुरा हाल, महंगाई सर पे इतनी महंगाई है जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही, और ये आप यकीन करें कि इस फेंका हुआ है, आगे देखो ये गुजरने की कोई जगह ही नहीं है। ये माल वालों ने जितने लाने ये सप्लाई की डली हुई थी, करोड़ों रुपया लगाया गवर्नमेंट ने, लेकिन इन्होंने सब ये बंद की हुई हैं। सारी की सारी आबादियाँ ये बस डूबी हुई हैं इसे गंदे पानी में। सीवरेज का बहुत डिस्टर्बेंस है, सीवरेज, और ये मेन शहरा है, मेन शहरा आप, लेकिन आप जा ही नहीं सकते आगे। ठीक है नाज़रीन, ये मेन शहरा है, इस जानिब जाएं तो आप शेखुपुरा जा सकते हैं, और इस साइड पे आप जाएं तो आप गुजरावाला भी जा सकते हैं, शेखुपुरा भी जा सकते हैं, बेगम कोट का भी इलाका, इसी इलाके को आ जा। हाँ, लेकिन यहाँ से गुजरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि सीवरेज का बहुत बड़ा। सर, सूरत हाल इसकी सूरत हाल बड़ी ख़राब है। 82 फुट का ये रोड है, ये मेन शारा है। यहाँ से आप शेखपुरा रोड से आप इसके अंदर जाएंगे, फिर शेखपुरा रोड, फिर आप अगर दाएं हाथ हो जाएं तो गुजरावाला रोड है। इसके आगे एक बहुत ही पुराना गांव है जिसका नाम है कोट पिंडी दास, जहाँ से शेरशाह सूरी भी गुजरा है। ठीक है, तो मेरा ख्याल में ये जो गोबर है ना, ये गोबर खत्म होगा तो यहाँ का सारे मामला सही हो। सर, ये इतना शादरा का इलाका तारीखी लिहाज से भी बड़ा अहम है। जहांगीर का मकबरा इधर है, नूरजहां का मकबरा इधर है, उसके बावजूद इलाके की ये सूरत हाल है। बस इसमें जो हमारे कैंडिडेट्स हैं ना, वो नहीं इधर की तवज्जो कर रहे। अब तो चाहिए ये पीटीआई हुकूमत को
कि इस इलाके ने पीटीआई हुकूमत को वोट दिया है, वो यहाँ से सीट जीत सके हैं या नहीं जीत सके, लेकिन यहाँ के जो बासी हैं, गरीब लोग हैं, इनको चाहिए इनके तमाम मसाइल का ना तदारक करना चाहिए। बिल्कुल, हुकूमत तो माँ है ना, तो फिर माँ के लिए तो सारे बच्चे ही बराबर हैं। और जब भी हम शादरा की बात करते हैं, बेशक इसे नून लीग का गढ़ कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई के सपोर्टर्स भी इस इलाके में मौजूद हैं। उन्होंने वोट भी दिए हैं, वो जीत हार तो बात की बात है, लेकिन इलाके की सूरत हाल हम आपको दिखा भी रहे हैं। आगे चलते हैं, मजीद सूरत हाल आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, शादरा के इलाके के जिस मकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये है जी यूनियन काउंसिल नंबर 3 जिया मूसा का ये इलाका है। और इस इलाके के हालात भी कुछ अच्छे नहीं है, बल्कि इंतहाई बुरे हैं। सबसे पहले तो ये कूड़ा देख लीजिए जो कि यहाँ पर मौजूद है, शहरियों को बीमार करने के लिए, ताफुन फैलाने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए और शहरियों की जिंदगियां अजीरन करने के लिए। ये सफाई के मामलात कब से ऐसे ही हैं। रोड्स भी टूट फूट का शिकार है, जहां पर आए रोज एक्सीडेंट्स होना भी मामूल बना हुआ है। इलाका मकी यहाँ पर काफ़ी हद तक हमारे साथ जमा हो गए हैं, क्योंकि वो अपने मसाइल सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। तो इन्हीं से हम बात करते हैं, आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये सूरत हाल कब से ऐसे है? सबसे पहले तो हम शुक्रिया करते हैं जी आप लाहौर न्यूज़ का कि आपने हमारे इलाके में आके आप बराह रास्त देख सकती हैं, ये स्टिल यहीं पर है। ना तो कोई उठाने वाला आता है यहाँ पर, कोई ना कोई इसका पुरसाने हाल है। और जो हमारे यहाँ पर मलक रियाज साहब हैं, अल्लाह खैर करे, वो जनाजे में नज़र आते हैं, उसके अलावा वो नज़र भी नहीं आते हमें कभी भी। तो आप बराए मेहरबानी ये हमारा जो कचरा है इसके लिए कुछ करें, हम आपका बड़े शुक्रगुजार हैं जी। किसको वोट दिया आप? जी मैंने तो पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा लीडर बिल्कुल A1 लीडर है, लेकिन महंगाई पे काबू नहीं पा सके। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब इमरान खान साहब के लिए। सफाई के लिए शिकायत की किसी को? जी शिकायत करने के बावजूद बारहा कई शिकायत की, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आता। बेटा आप यहीं पे होते हो? जी। क्या करते हो आप? हम यहाँ पे चलते फिरते हैं, वैसे इधर खेलते रहते हैं। अच्छा, आप गंदगी में खेलते हो बेटा? नहीं, हम साइड पे खेलते हैं। अच्छा, ये कब से कूड़ा यहाँ पे जमा है, किसी ने नहीं उठाया? नहीं, ये काफी देर से यहीं पे ही है। आपका घर कहाँ है? हमारा घर ये सामने वाली गली में। वहाँ सफाई है? नहीं, हमारे घर के सामने भी गंदगी है। इतना गंद? इस तरह ही है, इससे ज्यादा, बल्कि वहाँ पे पानी भी जमा हुआ। बेटा आपका घर कहाँ पर है? आप खेलते हो इधर? नहीं खेलते। ये कूड़ा कब से इधर है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? चले, क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी इधर कोई निज़ाम नहीं है, कोई हफ्ता 2 हफ्ते इधर कोई आता ही नहीं है। 2-3 माह भी गुजर जाते हैं, कोई भी इधर नहीं आता। इधर का कोई निज़ाम नहीं है, मलक रियाज है, कोई सड़क का निज़ाम नहीं है, कोई पानी सीवरेज को इधर जल्दी काम ही नहीं को करता। शिकायत की कूड़ा उठाने की? शिकायत की है, बहुत दफ़ा शिकायत की है, इधर कोई जल्दी आता ही नहीं है। शिकायत की है इधर। वज़ीर आला साहब ने कहा है कि अब रोड्स बन जाएगी, शादरा वालों की सुनी जाएगी, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा इधर, तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये आपके सामने है जो भी नजर आ रहा है आपको, इधर कुछ भी नहीं, कोई भी काम नहीं कर रहा है इधर। ठीक है बेटा, बात सुनिए, आप यहीं पे खेलते हैं, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। ये कूड़ा कब से पड़ा इधर? ये 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया है। सफाई वाला अमला आता है, लोग आते हैं? नहीं आते। कोई भी नहीं आता? आपका घर कहाँ है? उधर। वहाँ की क्या सूरत हाल है? सही है, साफ है वहाँ? नाज़रीन ये देखिए जी, ये जितनी गंदगी है, जितना कूड़ा है, यकीनी तौर पर ये यहाँ के बसने वालों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये इन्होंने एक बच्चों को भी उठा रखा है। क्या हाल है सर, ये इलाके का कूड़ा कब से साफ? बुरा हाल है, इनको कई दफ़ा हम कंप्लेनें कर चुके हैं, जाके इनके ऑफिस में बता चुके हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं सुनता। ये नीचे से लेके ऊपर तक रिश्वत के अलावा कोई काम नहीं करते। आप कहाँ रहते हैं शादरा में? मैं इधर ही रहता हूँ, साथ ही है मेरा घर। आपका गली मोहल्ला साफ है? नहीं, हमारा गली मोहल्ला भी तकरीबन 2 महीने हो गए, कह रहे जी ठेका खत्म हो गया है, इसलिए कोई काम नहीं कर रहे। अच्छा, सड़कें वड़कें बनी, शादरा में कुछ काम हुआ, कुछ हालात बेहतर हुए? कुछ भी नहीं हुए, पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। कितना अरसा हो गया कोई काम नहीं देखा आपने यहाँ होते? 2.5-3 साल हो चुके हैं, कोई काम नहीं, ना सीवरेज का ना गंदगी का, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। ठीक है, क्या हाल है सर, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम इधर ही रहते हैं। यहाँ पे आप किसी भी गली में चले जाएं, इधर सामने वाली गली में चले जाएं, इधर चले जाएं, पानी पीने वाला साफ आता नहीं है और गलियों में गंदा पानी इतना खड़ा हुआ है जिसका कोई। सीवरेज का भी गंदा पानी और उसके ऊपर कूड़ा क्रिकेट, यहाँ पे कोई निज़ाम ठीक नहीं है। खराब है यहाँ पे ना,
सारी जगह पे, हर जगह पे कूड़ा है, कोई उठाने वाले नहीं आते। ठीक आप कितने अरसे से इधर ही शादरा में रहते हैं? हमें बचपन सारा इधर ही गुजरा हुआ है, तो तकरीबन 20-25 साल हो गए इधर ही हैं। तो आपने बचपन से लेकर अब तक कभी देखा कि शादरा साफ भी हो, इधर काम भी हुआ हो? नहीं, कभी नहीं हुआ। आपने जब से होश संभाला? हमने ऐसे ही गंद ही देखा है जब से देखा, और हम अपनी मदद के तहत कुछ कर लें तो कर लें, वैसे गवर्नमेंट हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वोट किसको दिया आपने? वोट हमने तो नवाज शरीफ पे दिया था। नवाज शरीफ साहब ने फिर सुनी आपकी? नून लीग वालों ने सुनी आपकी? नहीं, हमारे किसी ने नहीं सुनी। मलक रियाज वगैरह बिल्कुल नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुनी, ना कभी आते हैं इधर, ना कोई देखते हैं सुनते हैं कोई बात। अच्छा, अब पीटीआई का दौरे हुकूमत है, क्या उम्मीदें हैं? नहीं, पीटीआई में भी बहुत ज़्यादा काम खराब हुआ है, और लोगों ने जिन्होंने वोट दिया उन्होंने बहुत गलत किया। बड़ी उम्मीदें वो बस्ता थी इनसे कि यार ये कुछ करेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा निज़ाम और ज़्यादा ख़राब हो गया यहाँ पे ना उनका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे चलते हैं, कुछ और मकामात इसी इलाके के आपको दिखाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे। आइए। नाज़रीन, ये देखिए जी, ये भी शादरा की मेन रोड है और पीछे जो ट्रैफिक आती है, जो लोग गुजरते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक के लिए जगह कम है और हर जानिब कीचड़ है, गोबर ही गोबर दिखाई दे रहा है, बच्चे भी यहीं पे खेल रहे हैं और जितनी भी ट्रांसपोर्ट यहाँ से गुजरने वाली है वो भी साइडों से होकर बामुश्किल गुजर रही है। ये एक साहब यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं आ रहा GMO से। इसी इलाके में रहते हैं? ये रोड की कब से यही सूरत हाल? ये जब पैदा हुए ये रोड ऐसे ही है। कैसे गुजर के आते हैं आप यहाँ? पैदल ऐसे ऐसे कपड़े लेके आते हैं, ठीक है। हाल बहुत ज़्यादा इन्होंने ख़राब किए हुए हैं, सही नहीं कराते, पैसे ले देते हैं, सही नहीं कराते। ये कौन लेता है पैसे? ये सदर है ये वादी का। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी तो गर्मी है, ये सूरत हाल है, अभी तो सर्दी है, ये सूरत हाल है, गर्मी में क्या होगा जब बारिशें होंगी? ऐसे पानी इतना खड़ा होगा, इधर कोई गुजर नहीं सकेगा इधर से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ इलाके के बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये इलाके की इतनी बुरी सूरत हाल कब से? ये तो आवाम और हुकूमत कहते हैं कि हम यहाँ पर कंपनी बाग बना लेंगे ना, तो ये हमारे वास्ते कंपनी बाग है। ये कैसा कंपनी बाग है? ये बनेगा ना, ये बन जाएगा। कब बनेगा? ये जब बनेगा, जब किसी का मौत आ जाए ना, फिर बनेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह खैर करे। बाजी कोई भी नहीं कर सकते। ये हमारे इन्होंने लोगों ने बेड़ा गर्क करवा दिया, ये डंगरियों को जमीन दे दी है लोगों को, और ये कहते हैं कि जिधर मर्जी पहुंच जाओ, हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। हमारे जहर हमारे को तड़ी दे रहे हैं, कहना जिधर मर्जी पहुंचे पहुंच कर लो, ये सड़क नहीं बनेगी और ऐसी गोबर तुम्हारे बुए तक आएगी। तो जो इस इलाके के मुंतखब नुमाइंदे, सारी चूड़ी पहनी हुई कोई मर्द नहीं है इस इलाके में। हम कहते हैं कि भाई लड़ाई के लिए तैयार हो, सब कुछ करो, थाने में जाओ, लड़ाई फसाद करो, जो मर्जी कर लो, कुछ शर्म आएगा इस लोगों को, और ना हुकूमत हमारी बात मानते। आप बुजुर्ग भी हैं, कैसे गुजरते हैं यहाँ से? तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं गुजर पा रही। हमारे तो ये कारोबार है, हम तो वैसे औका सौका जिस तरह भी करते हैं, गुजारा ही करते हैं। अब क्या करें, मैं अकेला लड़ूँ इसके लोगों से? अकेला बंदा नहीं लड़ सकता जब तक ये माला इत्तेफाक ना करे। ये होता है इत्तेफाक से, इत्तेफाक नहीं हमारा, इत्तेफाक नहीं है, तो ये हम कहते हैं कि हमारी बात ये कंपनी बाग है। सर, आप कब से रह रहे हैं इस इलाके में? इस इलाके से? हाँ, इस इलाका की। अच्छा, कभी साफ थी ये सड़कें? हाँ जी, कभी साफ थी ये सड़कें? सफाई हुई कभी? नहीं 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 नहीं, सफाई नहीं होती। सफाई नहीं होती? नहीं, कभी भी नहीं होती? कभी भी नहीं होती। अमला आता है? मैडम आया था पहले, मैडम आया था इधर, सर्वे कर गया, मुट्ठी ले ली और गायब हो गया। किसने दिए पैसे? बस किसी ने दिया होगा ना, मुट्ठी लिया और चला गया, दोबारा फिर मुंह नहीं कराया इधर। ठीक है नाज़रीन, ये आप लोगों की शिकायत भी सुन रहे हैं, ये हमारे बेचारे बुजुर्ग शहरी हैं जिनके लिए यहाँ से गुजरना मुहाल हो चुका है। सर, कब से रह रहे शादरा में? हमें तो तकरीबन 40-50 साल हो गए हैं इधर। 40-50 साल से सूरत हाल ठीक थी, अब खराब हुई या पहले भी यही हाल? नहीं, पहले कुछ ठीक सी, अब कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है पहले से। क्या हो गया ऐसा? अब आपके सामने है रोड, आप देख रहे हैं, इधर 20 लाख रुपए मरला जगह मांग रहे हैं, और आप दुकानों का हाल देख लें, हमने इतने पैसे लगा दिए, 50 लाख इसके ऊपर लगाया हुआ है, कोई दुकान लेने के लिए तैयार नहीं है। आपकी दुकान है सामने? वो सामने वाली जो बिल्डिंग वो हमारी है।
अच्छा, तो कैसे चलेगा फिर काम शाम? कौन आएगा किराए? जैसे रास्ता देख लें, गुजरने का रास्ता, पैदल रास्ता नहीं है। जैसे परेशान हुए हैं, देख ले भैंसे गाय, जो भी मामलात बने हुए हैं आपके सामने, आपको खुद नजर आ रहा है। कभी शिकायत की किसी को? शिकायत किससे करें जाके? कोई सुनता ही नहीं है, कोई भी तारा नहीं सुनता, किसी भी यहाँ गैस नहीं आती, बिजली नहीं आती, आपके साथ सेवरेज का निज़ाम कोई नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना कोई देखने वाला, ना कोई पूछने वाला। किसके पास? क्या कहेंगे सर? यही है मेरे भाई है, ये हमारी जगह, यही बता रहे हैं कि हमने इतने पैसे लगाए हैं, ये 2 करोड़। जब बारिश होती है यहाँ से निकलना भी मुहाल है। बारिश के बगैर ही बुरा हाल हुआ है। अभी तो यहाँ से गुजरना भी बहुत, ये 82 फुट रोड है, अभी 10 फुट भी नहीं रह गया। ये 10 फुट देख रहे हैं, 10 फुट का भी रास्ता नहीं है निकलने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी नहीं देख रहा है इसको। है क्या इंसान क्या करेगा? कैसे जनाजा लेके जाएगा इंसान? ये इस तरह देखें आप, उधर रोड का हाल देख लें, इधर देख लें आप, जिस तरह मर्जी देख लें आप जाके, इधर मसला बना हुआ है, बहुत ज्यादा मसला। वो आगे जाके मुंह करके कहने इंशाल्लाह मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसको कहना ये 5 साल हो गए, क्यों नहीं आया दोबारा? तो नाज़रीन, इलाके के जो बसने वाले हैं, इनके आप मसाइल भी सुन रहे हैं, साथ साथ इनकी शिकायत भी सुन रहे हैं। आप सर क्या चाहते हैं, हुकूमत को क्या कहेंगे? हम ये हुकूमत को ये कहते हैं कि मेहरबानी करो, जब हम आपको वोट देते हैं और मरते एक भाई को भाई मारते हैं, तो इसलिए मारते हैं कि हमारे को सहूलतें मिल जाए। कहने हैं कि तो मज्जा गावां दा इस्तेमाल इन्होंने कढ़ो इतों, क्योंकि उन्होंने वजह तो गंद पैंदा, वैसे गंद नहीं है थे। बस हम कोई पानी से तो तंग नहीं है ना, हम गोबरों से तंग है। बड़े बड़े अफसरों के गाड़ी मतलब गुजर जाते थे, कोई वहाँ पर सुबह भी फंसी हुई थी, वहाँ पर टैंकर गिरी हुई थी। हम तो ठीक है सर, कैसे गुजरते हैं यहाँ से आप? हम यहीं से गुजरते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने हमारे इलाके का जो कैंडिडेट है ना, वो नून लीग का बन चुका है, इसलिए हमारी कमबख्ती आई हुई है। हमारे इलाके को ना तो कोई फंड मिल रहा है, ना इलाके से में कोई काम हो रहा है। जितने भी काम हो रहे हैं बाहर के इलाकों में काम हो रहे हैं, हमारे इलाकों में काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि हमारे नून लीग का जो आदमी है, हमारा MNA जो है। लेकिन वजीर आजम साहब तो सबके ही है ना। लेकिन वो शदरे को खास तौर पे जो है तो मार पड़ रही। कोई भी इलाका, किसी गली में जाए, किसी मोहल्ले में जाए, किसी जगह पे जाए, देखे पानी की ओवरेज पड़ी हुई है। कोई गली ऐसी महफूज नहीं है कि जहाँ से गुजर सके इंसान। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि जहाँ से हम लोग अपनी आसानी के साथ गुजर जाएं। ये अभी आज तो मसला थोड़ा सा सूखा हुआ है, तो यहाँ से गुजर रहे हैं। जब बारिश हो जानी है तो गाड़ियाँ कहीं तिलकती है, गिरते हैं, चोटें लगती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। घरों में साफ पानी आता है? पानी साफ नहीं आता। पानी यहाँ पे पानी जो है ना, ऐसे जहाँ पे जंप लेके पानी नहीं आता, इस तरीके के साथ पानी आता है। और पानी गटरों का पानी आता है और पीने के बदबूदार पानी होता है, जो कि कितनी बार कंप्लेन भी की है। टूवल के पास से जाकर पानी भरने के लिए गए हैं कि टूवल के पास पानी अच्छा मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर पानी ये मुझसे में जाकर देखा, पानी का टूवल के ऊपर टूवल चल रहा है, पानी नहीं मिल रहा। पानी ऐसे आ रहा है, 1 मिनट झटका लगाता है, फिर चला जाता है, झटका लगाता है, फिर चला जाता है। क्या सारे लोग फिर गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं? मजबूरन खरीद के बाजार से खरीदना पड़ता है। महंगाई इतनी है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कोई एक मसला नहीं है, बल्कि यहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं। और जिस गली मोहल्ले से ये लोग आ रहे हैं, अपने अपने मकामात के मुख्तलिफ मसाइल बता रहे हैं। और आप देखिए कि जहाँ यहाँ से जो लोग गुजरने वाले हैं वो किस मुश्किल से गुजरते हैं, जबकि जगह भी नहीं है। ये देख लीजिए जी, ये हैवी व्हीकल्स जो आ रही है, सारी रोड पर गोबर है, कूड़ा है, गंदगी है। और ये देखिए, ये हैवी व्हीकल्स वहाँ से गुजर रही है, जो कि असूलन पैदल चलने वालों के लिए रास्ता होना चाहिए था। क्या कहेंगे सर? दसना की है जी, आ साडा प्लाट है सामने, ते गोया सुट जाते हैं साढ़े अगे, जिन्हों असी कहने हैं तो वो साडी गल ही कोई नहीं मानता। आंदे जी तुसीं जो करना कर लो। कब से सूरत हाल है? ये तकरीबन जदों दी हुकूमत आई उदों दा यही काम। पहले साफ था? पहले साफ सुथरा था रोड। अब क्या हो गया? अभी ये देखो गंदगी सारा इधर पड़ा हुआ है, ये सारा जितना भी है डंगर वाला है। सफाई करने कोई गाड़ी, कोई अमला कोई आता है? कोई सफाई वाला आता है, ना कोई गाड़ी आता है, ना ही कोई इधर अमला आता है। ये तो हम बिल भी देते हैं, पानी वाले भी, और सारे में टैक्स भी लगता है। हम बोलते हैं यार ये रोड साफ सुथरा करो। इधर सुबह सुबह जब हम आते हैं ना, धुंध की वजह से इधर कई लोग मोटरसाइकिल से इधर अंदर घुस जाते हैं, किसी के कपड़े खराब हो जाते हैं। आपका जो गली मोहल्ला है जहाँ पे आपका घर है वो साफ है? हाँ जी, वो साफ है, हमारे घर साफ हैं, ये रोड नहीं साफ। पता नहीं क्या मसला है,
इधर आता ही कोई नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे गुजर के आई हैं इतनी मुश्किल रोड से? ये तो इसका हल तो सिर्फ एक ही है कि ये जो गाय वाले हैं, व्यापारी वगैरह हैं, ग्वाले हैं, इनका जो उनसा ठिकाना ना वो नहर के उस पार कर दिया जाए ना, तो फिर ये सारा ये सिस्टम सेट हो जाएगा। ये बूटा पार्क शादरा का जो जितना भी इलाका है ना, सारा हर गली में, हर मोहल्ले में इतना पानी है, इतना कि बंदा पैदल भी नहीं जा सकता। आपका भी घर उधर ही है? हमारा घर भी उधर ही है। वहाँ पे क्या मसाइल है? वहाँ पर पहला मसला तो ये है, वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम सेट नहीं है। ठीक है, सीवरेज का निज़ाम सेट नहीं है, और जो हमने घरों के आगे खुद मिट्टी डाली है और वहाँ पे जाकर खुद अपना सेट किया हुआ है। ठीक है नाज़रीन, इन लोगों की जो कि यहाँ पे बसने वाले लोग हैं, उनके मसाइल आपने जाने हैं जो कि अनगिनत हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ से भी हमने बात करनी है, उनका इस हवाले से क्या कहना है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, शादरा में बसने वाले लोगों के मसाइल तो आपने जाने हैं कि किस कस्मा पुरसी की, किस मुश्किल की, किस अजियत की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना ही गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हो, ना ही मौजूदा दौरे हुकूमत में अभी तक उस तरह से शादरा में काम हुए हैं जिस तरह से वो लोग हकदार हैं या फिर होना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमारे साथ मौजूद है जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़काउल्लाह, इनसे बात कर लेते हैं। ज़का, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि शादरा वालों का क्या कसूर है? वोट लेने तो सबसे पहले यहाँ नुमाइंदगान आते हैं, वोट लेने के बाद वो गायब हो जाते हैं। जी, शादरा की सबसे बड़ी बदकिस्मती है, खुद को फर्जंदे शादरा कहने वाले मलक रियाज साहब पिछले 3 टर्नोर से MNA हैं शादरा के। शादरा के रहायशी होने के बावजूद वो शादरा के लिए कोई काबिल फर्क काम अंजाम नहीं दे सके, और उनके साथ मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ MPs ने काम किया है, जिनमें काबिल जिक्र ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब है, जो यहाँ पे आके बड़े बड़े दावे भी करते रहे हैं कि मैंने 72 करोड़ का, यानी मैंने 1 अरब रुपए का सिर्फ सीवरेज पे काम कर दिया। अगर आप अंदरून शादरा देख के आए हैं, UC 3 से हम लोग वापस आए हैं, जो हालात आपने देखे हैं, यहाँ पे करोड़ों की या अरबों की बात करना अपने मुंह पे तमाचा मारने के बराबर है। ज़का, बुनियादी जरूरियात है, सीवरेज का मसला है, स्कूलों के आगे पानी जमा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बीमार हो रहे हैं, बुनियादी जरूरियात हैं जिससे महरूम है ये लोग। देखिए जी, फंडामेंटल राइट्स मिलना तो बड़ी अहम बात है। यहाँ पे लोगों को ना तो पीने का साफ पानी मुयस्सर है, जा बजा लगने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट छोटे छोटे निकाय की वजह से बंद पड़े हुए हैं, और जिस तरह अभी आप देखा होगा कि कूड़े के ढेर जा बजा लगे हुए हैं। अगर नून लीग ने कुछ नहीं किया तो PTI की हुकूमत ने भी लाहौर को खंडर में तब्दील करने का ऐसा ही है, किया और खंडरात बनता ये शादरा, इसकी ये सूरत हाल क्यों नहीं बदल रही, हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है जी, शेरे शादरा कहा जाता है इनको, और नून लीग के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब ने इनको शेरे शादरा का खिताब दिया था। सर, आपका शादरा क्यों बदहाली का शिकार हो गया, क्यों नहीं इसके हालात बदल रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादरा की आबादी इस वक्त तकरीबन 12 लाख को टच कर रही है। शादरा में इस वक्त 12 यूनियन काउंसिल्स हैं, और हर यूनियन काउंसिल में चेयरमैन अपने काम कर रहा था, लेकिन मौजूदा करप्ट फाशिस्ट हुकूमत ने बलदियाती इदारों का निज़ाम तय कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, जिसकी वजह से आज शादरा मसाइल का शिकार है। और पहले नहीं था। जहाँ तक आप मियां नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, उन्होंने शादरा में गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल दिया, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज दिया, मेट्रो बस दी, शादरा में खेतों और खलियानों जैसा ये इलाका था, इसको सरसब्ज़ो शादाब बनाया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है। सर, अगर इतना काम हुआ होता जितना आप बता रहे हैं, तो 2 साल में शादरा खंडर नहीं बन सकता था। जी, शादरा का जो मेन मसला है वो मियां साहब ने मंजूर कर लिया था, फ्लाईओवर और अंडरपासिस, और यहाँ पर 3 अंडरपासिस और 3 फ्लाईओवर्स बनने थे, और यहाँ पर आज़ादी चौक की तरह पे पूरा नक्शा LDA के पास मौजूद है, जो कि नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में मियां शहबाज शरीफ साहब, जो कि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये सारी मंजूरी दी थी। लेकिन जिस वक्त उनको पनामा में और दूसरे केसेस में उलझा दिया गया। नाजरीन, मैं इस वक्त शादरा चौक पे मौजूद हूँ, और ये वही शादरा चौक है जहाँ पर ट्रैफिक बुरी तरह से या तो जैम रहती है, या फिर यहाँ पर ट्रैफिक का
सुस्त रवि का शिकार होना एक मामूल बनता जा रहा है। शादरा चौक की हालत बदलने के लिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए तो गए कि यहाँ पर कभी फ्लाईओवर बनाने की बात की गई, कभी अंडरपास बनाने की बात की गई कि यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट का कुछ सिस्टम बेहतर हो सके, लेकिन अभी तक इस चौक में कोई एक तरक्याती काम नहीं हो सका, ना गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में और ना ही मौजूदा दौरे हुकूमत में। सर, शादरा को बदलने के दावे वादे तो बहुत हुए, काम अभी तक क्यों नहीं हुआ कोई? देखें, शादरा जो है ना लाहौर का पसमानदा इलाका है और इसकी पसमानदगी को जितना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दूर किया है और करने की कोशिश की है, किसी हुकूमत ने नहीं की। आज तक शादरा में जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं, शादरा में आप शादरा हॉस्पिटल देख लें, शादरा में आप गर्ल डिग्री कॉलेज देख लें, शादरा में आप ये पार्क के जो इतने ग्राउंड हमने बनवाए हैं वो देख लें, हम मकबरा नूर जहाँ, मकबरा जहांगीर, उनको हमने जो है ना सारा अपग्रेड किया, उनकी पार्क वगैरह ठीक कराई हैं। ये रोड, ये गलियाँ, स्ट्रीट, ट्यूबवेल सब कुछ जो है ना मुस्लिम लीग नून ने कराया है। आज से 2-2.5 साल पहले शादरा की हालत ये नहीं थी जो आज है। और इस सारे मामले की, इस ट्रैफिक के निज़ाम के मैं इस पे हमारे नुमाइंदा ज़का से बात करना चाहूँगी। ज़का, नून लीगी है तो नून लीग के गुन गा रहे हैं कि पहले यहाँ पे कोई दूध की नहरें बहती थी, हालात बहुत अच्छे थे, ये 2 साल में ख़राब हो गए। आप इस इलाके के नुमाइंदा भी हैं, हमें ये बताइए क्या 2 साल में हालात इतने बिगड़ सकते हैं जितना बुरा हाल अब है? जी देखिए, शेर शादरा अभी फरमा रहे थे कि मियाँ साहब ने हॉस्पिटल दे दिया, मियाँ साहब ने मेट्रो बस दे दी, फलान दे दी। ये दूसरी तरफ भी देख लें कि 85 से सिर्फ एक टर्नओवर ऐसा है 2008 वाला जिसमें परवेज लाई वजीर आला पंजाब बने, अदरवाइज नून लीग की ही बरसर इक़्तिदार रही पंजाब में। अगर मियाँ साहब ने ये सारा कुछ दिया है तो कोई शादरा पे एहसान नहीं किया है। शादरा भी हर मरतबा मियाँ साहब को यहाँ से बाइज्जत तरीके से सीटें देते हैं और उन सीटों का आउटपुट ये है कि आज अगर आप किसी MPA या MNA के पास कोई काम चले जाए तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब को वोट दिया है, आप उनके पास जाए काम के लिए, क्योंकि वो अपने मुंह से इतराफ़ करते हैं कि मेरी शख्सियत ऐसी नहीं थी कि मुझे वोट दिया जाता है। आपने अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को वोट दिया है तो आप उनके पास चले जाएं। लेकिन अब तो सर हुकूमत बदल चुकी है, इस हुकूमत से क्या उम्मीद है शादरा वालों के कि काम होगा? शादरा के मसाइल की बात आप कर रहे हैं ना? जी जी, काम की बात कर रहे हैं कि क्या लग रहा है काम होगा? इस वक्त तक 2.5 साल हो गए हैं PTI की हुकूमत को, शादरा में कोई एक तरक्याती काम नहीं हुआ। यहाँ के पार्क जो हैं वो बंजर और वीराने का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पे हर तरफ जो है खंडर नजर आ रहा है। शादरा जो खूबसूरत शहर था, बादशाहों का शहर था, शादरा लाहौर का गेटवे था, लेकिन शादरा के अवाम जो हैं परेशान, बदहाल। ये ट्रैफिक का मसला ही आप देख ले कि इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि थोड़ा बहुत इसको हल करे, लेकिन ये ज़्यादा बर्बाद कर दिया गया है। ठीक है नाजरीन, कुछ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जाएंगे भैया? रचना टाउन जा रहे हैं। अच्छा, ट्रैफिक की सूरत हाल बताइए। यहाँ पे तो बहुत टाइम लग जाता है। बहुत टाइम लगता है, इधर इतनी ट्रैफिक होती है कि सुबह से 4 घंटे लग जाते हैं दरबार जाने के, तो छतरे मोड़ से दरबार जाने के 4-5 घंटे लग जाते हैं, इतनी ट्रैफिक होती है इधर। ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं? ट्रैफिक वार्डन होते हैं लेकिन रश बहुत होता है। क्या होना चाहिए इसके लिए? इधर पुल बनना चाहिए, इधर ट्रैफिक जो है बड़ी जो ऊपर जाए, छोटी ट्रैफिक नीचे से गुजरे, ये होना चाहिए इधर। लाजमी चाहिए पुल, तो लाजमी चाहिए बनना। अच्छा, आप यहाँ आते जाते रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। पुल बनाने की बात तो हो रही है, ठीक हो गया बनाना। सर आप कहाँ जाएंगे? मैं इमामिया कॉलोनी। हर रोज का आना जाना? जी, मैं ड्यूटी पे जाता हूँ हर रोज। अच्छा, क्या सूरत हाल रहती, कितना टाइम लगता? 10 मिनट का रास्ता 1 घंटे में क्लियर होता है। 1 घंटे में? हाँ जी, यहाँ पे जब भी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है ना, उसकी वजह से पीछे तक लाइनें लग जाती हैं बरकत टाउन तक, और बड़ा मसला पेश आता है इसकी वजह से। बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए लाजमी। ठीक है, पुल यहाँ पर लाजमी बनना चाहिए। ये बेचारे लोग जो यहाँ पर खड़े हैं उनकी तारीफ से बस एक ही अपील की जा रही है कि इन ट्रैफिक के मसाइल का जो हल है वो सिर्फ एक ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जाएंगी? जी, कहाँ जाएंगी? काम दे जाने हैं, जॉब करना। अच्छा, ट्रैफिक की वजह से कितना घंटे लग जाते हैं आपको जाने के लिए? हाँ जी, घंटे बाद लग जाते हैं। हाँ, रविरे आने तो आने घंटा लग जाता है। 1 घंटा? हाँ जी, 1 घंटा लग जाता। दलील हो जाए, बाजार हो जाए, किराया बहुत आवे, मजबूर बंदे आ, माड़े गरीब बंदे आ, या कमाई करके जाके निके निके बच्चे पाली देने ते कोई सानू कोई सूरत नहीं, महंगाई बड़ी है, करिए की असी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मजीद इनसे हम बात करेंगे, बल्कि एक और रिक्शे वाले साहब यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, ट्रैफिक की सूरत हाल शादरा चौक में कभी ठीक भी होती है? ये जब इशारे नहीं लगे थे उस वक्त तो ठीक से तकरीबन कोई भी चलते रहते थे। इन्होंने पता नहीं शादरा के सामने साथ कौन सी दुश्मनी ली है कि ये इशारे लगा दिया है कि ये रश होता था पहले यादगार चौक में, उधर से ब्रिज बना दिया, उधर से उठा के ये रश अब आ गया शादरा चौक में। सर, सिग्नल लगने से तो हालात ठीक होने चाहिए, लेकिन ठीक नहीं ना होना चाहिए। वो सिंगल रोड है तो रश बहुत है, इधर ब्रिज बनेगा जैसे यादगार में है तो इसका हालात ठीक हो सकते हैं, वरना ये समझो कि ये शादरा के साथ बहुत ज्यादती हुई है, कोई दुश्मनी ली गई है। कितना वक्त लगता है आपको आगे जाने में? इधर जो भी शादरा में आने में हमें सोचना पड़ता है सवारी लेने में कि किस तरह जाएं, लेकिन मजबूरियां ले आती हैं। कम से कम रावी टूल ट्रैक से लेकर शादरा मोड़ में हमें जेन में रखते हैं 2 घंटे का आइडिया, जबकि 2 घंटे में इधर से गुजरने वाला बंदा चला जाता है। आपको शहर में छोटी सी पट्टी के लिए 2 घंटे लगते हैं? जी ऐसा ही है। उधर टूल प्लाजा से हमें जेन में रखते हैं 2 घंटे लगेंगे, इधर 2 घंटे का जेन रखे, इधर जब भी लाहौर में जाना हो तभी मसला है, आना हो तभी मसला है। नाज़रीन, ये आप रिक्शा ड्राइवर्स की गुफ्तगू सुनिए कि किस तरह से शहर के किसी भी इलाके से अगर शादरा आना हो तो एक बार ये सोचते जरूर है कि सवारी को लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। जी सर। जी, वो मैं ये कहना चाहता था कि आज से इस वक्त से तकरीबन 1 घंटा पहले वफाकी वज़ारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा है कि 1 रुपया 95 पैसे फी यूनिट बिजली का यूनिट बढ़ा दिए गए हैं। ये जुल्म, जबर, तशद्दुद, दहशत, वहशत की हुक्मरानी है। ठीक है सर, हमें ये बताइए कि ये ब्रिज बनाने की, इस चौक को बदलने की बातें, शादरा के हालात बदलने की बातें तो अरसे से हो रही हैं, उम्मीद है कि अब हो जाएगा काम? देखें जी, इस गवर्नमेंट में तो उम्मीद रखना जो है ना वो पागलपन है। ये 2.5 साल से आए हैं, इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। क्यों ना उम्मीद है आप देखें ना, शादरा की 12-13 लाख की आबादी है, एक ईंट इन्होंने लगाई हो। एक आप रोड देख लें पूरे शादरा में, इन्होंने पीटीआई वालों ने बनाया हो। इधर हफ्ते में 2 दिन लाइट नहीं आती, शट डाउन के नाम पर जो है ना सुबह से लेकर 4 बजे तक लाइट जो है ना उसको बंद कर देते हैं। गली गली में जो ना कूड़ा करकट सारा बड़ा पड़ा हुआ है। ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को जनाब नया पाकिस्तान बनाएंगे, इन्होंने ऐसा पाकिस्तान को बदहाल कर दिया है। शादरा के जो मेन मसाइल हैं, सुई गैस किसी के घर नहीं आ रही। सबसे बड़ा मसला जिधर हम खड़े हैं शादरा में ट्रैफिक का है, और जो सारे शादरा का मसला नहीं है, बल्कि इधर से जिस आदमी ने सियालकोट जाना है, जिस आदमी ने शेखुपुरे जाना है, जिस आदमी ने पेशावर जाना है, वो सबको इस जिला से गुजर के जाना पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आप ये हमारे नुमाइंदा की भी और शादरा के बसने वालों की भी गुफ्तगू सुन रहे थे कि किस तरह से लोग परेशान हैं, और अगर इन मसाइल को अभी काबू ना किया गया तो यकीनी तौर पर ये आने वाले वक्त में मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। और जब हम बात करेंगे शादरा के हवाले से तो यहाँ के बसने वाले जो कि तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में हैं, वोटर्स भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं, उसके बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम है, तो ये मौजूदा हुकूमत के लिए भी और गुज़िश्ता हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।